guys, welcome to the first episode of Anatomy Made Easy with Dr. Anvesha. Today we are going to start with the spinal cord. We're going to cover the grey matter of the spinal cord. As you I think already might know कि spinal cord is the only structure in the central nervous system जिसके अंदर grey matter है और बाहर white matter है. Everything else has opposite orientation. This one will be your dorsal part of the spinal cord and this will be the ventral side of the spinal cord. You can see that I have divided these sections into three different categories और मैंने उनको अलग अलग color coding दिया है. So जो dorsal area में nucleus present होते हैं उनको मैंने पर्पल से लिखा है, वेंट्रल वालों को मैंने रेड से लिखा है और लेटरल वालों को मैंने ब्लैक से लिखा है. नाउ वी हैव टू रिमेंबर कि सा न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है और उसका क्या फंक्शन है वो हमें पढ़ना है, राइट? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द डोर्सल न्यूक्लियस. रिमेंबर देयर आर थ्री न्यूक्लियसेस इन द डोर्सल वन, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, न्यूक्लियस प्रोप्रियस एंड न्यूक्लियस डोर्सालिस. आई विल टेल यू हाउ यू विल रिमेंबर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सेंसरी सेक्शन. जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी डोर्सल वाले में जाएगी, जिसमें आपको तीन याद रखने हैं, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, प्रोप्रियस एंड डोर्सालिस. सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है वो आप लोग याद रखोगे जेल से. जेल लगाते हैं, मूव लगाते हैं या फिर वॉलिंग लगाते हैं. वो कब लगाते हैं? जब हमें पेन होता है, राइट? सो जेलेटिनोसा इज कैरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेन एंड द टेम्परेचर बिकॉज पेन टेम्परेचर ऑलवेज गोज टुगेदर. यू विल सी दिस इन द ट्रैक्ट्स ऑल्सो. देन यू विल बी हैविंग अ न्यूक्लियस प्रोप्रियस. प्रॉपर से पीआर से pressure and touch goes together. So nucleus proprius will go with pressure and the touch, and last is the nucleus dorsalis that carries the information of the uncrossed proprioception. एक ही तो है जो different है, तो याद हो जाएगा, right? Then you will be having the lateral horn. See, lateral horn is the one which is not present everywhere. अगर आप spinal cord का diagram देखोगे, lateral horn हर जगह नहीं होता है. It is present only in the thoracolumbar region and the craniosacral region because it is carrying the information of the parasympathetic and the sympathetic nervous system. क्योंकि ये दोनों parts के बीच में प्रेजेंट है इसलिए इसके न्यूक्लियस का नाम इंटरमीडिएट न्यूक्लियस है. Nobody will ask this, but this is the whole information. Then we have the ventral horn. In the ventral horn what we have to remember is three nucleus. Ventral horn is a motor nucleus. So हम लोगों को दो बातें याद रखनी है कि जो डोर्सल हॉर्न होता है वो होता है हमारा सेंसरी, जिसके अंदर तीन न्यूक्लियस होते हैं और वो क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो आपको याद रखना है. वेंट्रल इज एन एग्जांपल ऑफ अ मोटर न्यूक्लियस जिसके अंदर भी तीन न्यूक्लियस होते हैं, लेटरल, इंटरमीडिएट एंड मीडियल. तो बहुत आसान है, जो लेटरली प्रेजेंट है वो लेटरल, जो बीच में है वो इंटरमीडिएट और जो मीडियल मोस्ट है वो मीडियल. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर हियर. नाउ व्हाट इन्फॉर्मेशन आर दे कैरिंग? सो दिस इज ऑल्सो ईजी. जो लेटरल वाला है, लो फॉर लेटरल कैरिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर द लो फॉर लिम्स. जो मीडियल वाला है आपकी मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि एक्शियल मसल से इन्फॉर्मेशन कैरी करके जा रहा है. और जो इंटरमीडिएट वाला है उसके अंदर आपको दो नर्व्स याद रखनी है. दैट्स अ फ्रेनिक नर्व सप्लाइंग द डायफ्राम एंड अ क्रेनियल नर्व नंबर, इफ यू रिमेंबर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, दैट्स द क्रेनियल नर्व नंबर 11. उसका जो स्पाइनल वाला पार्ट होता है वो भी हमारा इंटरमीडिएट न्यूक्लियस लेके जा रहा है. सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है and it will be sorted. Okay, I think I should hold this video here only. We'll complete the white matter in the next video. Let's keep it small only, so I wish it was easy to understand. Okay.